जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कल बहुत अहम और बड़ा फैसला लिया। अहम और बड़ा फैसला ये कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो अपनी एक तारीखी हैसियत रखती हैं और कई 100 साल की वो इमारतें गवाह हैं। लेकिन उन इमारतों के साथ हुआ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो इमारतें खंडर में तब्दील हो रही हैं। ना कभी सरकारों ने ये कोशिश की कि उनके रेनोवेट के लिए कुछ किया जाए और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उस पर तवज्जो दी। तो बहुत सारी जम्मू कश्मीर की जगह आइडेंटिफाई की गई हैं कि इनको रेनोवेट किया जाएगा। सारा का सारा पैसा कॉर्पस फंड से दिया जाएगा जो जम्मू कश्मीर का अपना फंड है। और उसमें एक खुशखबरी, बड़ी अहम खबर ये कि पुंछ का किला जो आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील हो चुका था, ये किला ये गवाही देता है कि पुंछ कभी एक रियासत थी। किताबों में आप पढ़ते ज़रूर होंगे कि पुंछ एक रियासत थी, लेकिन अगर आप पुंछ आएँ तो हमें आपको दिखाने के लिए कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसा सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है जो दिखता हो, जो गवाह हो इस बात का कि पुंछ कभी रियासत हुआ करती थी। एक किला अपनी शान और शौकत के साथ आज भी पुंछ के बीचों बीच मौजूद है। हज़ारों लोग रोज़ाना उस किले के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि ये किला आखिर कब बना, किसने बनाया। और ये हमारी मीरास है। तमाम सियासतदानों से ये गिला हमें तो रहेगा कि इस किले की हिफाजत के लिए, इस किले को दोबारा अच्छी शक्ल सूरत देने के लिए, इस किले को महफूज करने के लिए आपने रत्ती भर कोशिश नहीं की। बिलाखिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह इस पर पड़ी है और ये सारा का सारा क्रेडिट डिप्टी कमिश्नर पुंछ को जाता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी जब से पुंछ में आए हैं, आप देखेंगे कि बहुत कुछ तब्दील हुआ है। कोई भी डिप्टी कमिश्नर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में आता है और चला जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जो रूटीन में होते हैं, सड़कें भी बनती रहती हैं। ज़्यादातर काम ऐसे हैं जो रूटीन में होते हैं। ऑफिसर अच्छा हो या ऑफिसर ख़राब हो, ऑफिसर होनेस्ट हो या ऑफिसर करप्ट हो, उन कामों ने तो होना ही होता है और वो रूटीन के काम होते रहते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो उस शहर का डिप्टी कमिश्नर करता है तो उस शहर में कुछ इजाफा होता है। आप गवाह हैं तमाम लोग कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने 1.5 साल में इस पुंछ को क्या दिया। एक जॉगर पार्क दिया, किले को जिसे हम भूल चुके थे। हमारी और पूरे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह इस किले पर तब पड़ी जब डिप्टी कमिश्नर अपने पूरे ऑफिसरान के साथ, लाहौर लश्कर के साथ इस किले में जाते हैं, इस किले की साफ सफाई करते हैं। और फिर हमारी निगाह और बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह इस किले पर पड़ती है। पुंछ के लोग भी जागते हैं कि हाँ, ये तो हमारी मीरास है, ये किला तो हमारा है। ये किला इस बात का गवाह है कि पुंछ जो एक डिस्ट्रिक्ट में बदल गया है, कभी एक रियासत हुआ करती थी, अपना राजा हुआ करता था और ये किला उस रियासत का गवाह है। लेकिन हमने जहां बहुत सारी चीज़ों के साथ ज़्यादती की है, इस किले के साथ भी अहलियान पुंछ और सियासतदान पुंछ का रवैया बहुत ख़राब रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ध्यान दिलवाया कि ये किला है और ये पुंछ की तारीख है। इसी किले के अंदर अभी 1 महीना, 1.5 महीना पहले एक लाइब्रेरी कायम की गई। ये वही किला है जिसके अंदर जाते हुए आदमी को डर लगता है। एक तहसीलदार साहब का दफ्तर है, आप बस जीना चढ़ते हैं, तहसीलदार साहब के पास आते हैं और वापस आ जाते हैं। शाम के बाद इस किले के आसपास से गुजरते हुए डर लगता था। उसी किले के अंदर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अपनी कोशिशों से एक लाइब्रेरी कायम की। ये एक अलग स्टोरी है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात ये, कमिश्नर पुंछ की कोशिशों और काविशों की वजह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात ऐसे जिनको रेनोवेट किया जाना अशद ज़रूरी है, उसमें पुंछ का किला भी मौजूद है। और अब लगता यह है कि पुंछ के किले की पुरानी शान और शौकत बहाल होने जा रही है। अगर डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी को कुछ और वक्त मिलता है और वो 1.5 साल और यहाँ पर रुकते हैं, तो हम देखेंगे
कि ये किला जो खंडर में तब्दील हो चुका था और ये किला जो हमारी तारीख का गवाह है, इस किले के पुराने दिन लौट आए हैं और ये किला अगले 500,000 साल तक इसी शान और शौकत के साथ पुंछ रियासत की गवाही देता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इस किले के हवाले से खास दिलचस्पी ली, इस मसले को टेकअप किया, बार बार खतूत लिखे और बिलाखिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि जहां हमें बहुत सारी इमारतों को रेनोवेट करना है, वहां इस किले को भी रेनोवेट किया जाए। क्योंकि इस किले में डिप्टी कमिश्नर पुंछ की खास दिलचस्पी है, तभी वहां एक बच्चों के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी कायम हो पाई है, तभी उस किले में हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ की काविशों से ही हुआ है। इससे पहले भी एक बार इस किले की रेनोवेशन के लिए पैसा आया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया कुछ खबर नहीं और किला जूं का तूं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद खराब हालत में बदलते हुए इस किले की शान शौकत लौटाने की कोशिश एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और मैं अहलियाने पुंछ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने तो आना है, 2-2.5 साल रहना है, 1.5 साल रहना है, वापस चले जाना है, लेकिन यासीन चौधरी साहब आप हमें याद रहेंगे कि आप पुंछ में आए थे, आपने पुंछ को ये तोहफे दिए। इस पुंछ की खूबसूरती में जो आपने इजाफा किया है उसमें ये किला हमेशा याद रखा जाएगा और इस किले के साथ साथ आपको भी हमेशा याद रखा जाएगा। जब जब इस बात का जिक्र आएगा कि इस किले की रेनोवेशन के लिए, इस किले की अहद रफ्ता बहाल करने के लिए कौन ऐसा शख्स था जिसने कोशिश की, किला भी याद रहेगा। यासीन मोहम्मद चौधरी साहब, आपकी कोशिशें भी याद रहेंगी। हम तमाम लोग आपके मशकूर हैं जो हमारे सियासतदान नहीं कर पाए, जो अहलियाने पुंछ नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया है। तो पुंछ के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि पुंछ किले की अहद रफ्ता को बहाल करने के लिए, पुंछ किले की शान शौकत बहाल करने के लिए, पुंछ किले को खूबसूरत तरीन बनाने के लिए, इसकी रेनोवेशन के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड मुख्तस कर दिए हैं और आप जल्द देखेंगे कि इस किले की रंगत आहिस्ता आहिस्ता बदलनी शुरू हो गई है।